हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो सोशल साइंस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। और आगे बढ़ते हैं इससे पहले वीडियो को भी लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में। साथ ही नई नई वीडियो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और अगर आपको बाकी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सैम्पल पेपर आपको क्लास 9 के मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको पहाड़ी वादियाँ, पहाड़ी नदियाँ, घाटी, झरने अच्छे लगते हो तो हमारा दूसरा चैनल है पहाड़ी यादें पहाड़ी बातें, उसको भी आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, उससे भी आप प्यार दीजिए और आनंद लीजिए पहाड़ी घटाओं का। चलिए, जो पहला यहाँ पे जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर आप सवाल देखें और आंसर भी साथ में है आपके लिए, तो आप ध्यान से देखें मेरे बताने से पहले, यानी कि आप चेक कीजिए कि जो आंसर आपको बताया है वो कैसे है। ठीक है, व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑक्यूर, तो अस्योर यहाँ पे देखो किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो 4 ऑप्शन है और चारों में से आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि 14 जुलाई 1789 में। और उसके बाद जो दूसरा सवाल है, द नेशनल असेंबली फ्रेम्ड, चलिए ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपके लिए और ऑप्शन के साथ सी ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि राष्ट्रीय सभा ने जो 1791 जो भी 1791 में किसकी शक्ति को काम करने के लिए संविधान का निर्माण किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सम्राट है, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देखें, इसे ज़रूर चेक कीजिए। टाइट क्या था, व्हाट वाज टाइट, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि ए टैक्स लीव बाय द चर्च, है ना। तो जो चर्च पर टैक्स लगाया गया था उसे कहते हैं टाइट। चलिए आगे देखो, यस इसे यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा। और अब इसे देखो कंप्लीट, एक प्रभावशाली लेख तीसरा स्टेट क्या है, किसने लिखा था। व्हाट इज द थर्ड स्टेट, हु रोट इन फॉन्टुलल, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए अब भी सी है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और उसके बाद हम चलिए अगला सवाल आपके लिए 5वां सवाल है, फ्रांस के इतिहास में किस काल को आतंक का शासन कहा जाता है। कौन सा ऐसा टाइम था जो आतंक के नाम से, यानी कि टेरियर के नाम से, जहाँ पे ज़्यादा इस तरह से अटैक हुए, बहुत ज़्यादा हमले हुए, तो कौन सा टाइम पीरियड था। तो वो था 1793 से 1794 का जो टाइम पीरियड था, वो हम उसे आतंक का शासन कह सकते हैं और इसे कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, लोगों का कौन सा समूह जैकोबिन क्लब में शामिल नहीं हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से देखें। और आंसर क्या है आपका, संपत्ति वाले पुरुष, ए ऑप्शन, यानी कि मैन विद प्रॉपर्टी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी फटाफट से कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है, हु रोट टू ट्रीटिव ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि टू ट्रीटाइड ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा। तो इसे किसने लिखा वो आपको देखना है। तो ये डी ऑप्शन आपका है, जॉन लॉक। चलिए अगला, यस फ्रेंच वोमेन डिमांडेड द राइट, है ना। तो फ्रांसीसी महिलाओं ने किन अधिकारों की मांग की। तो यहाँ पर आपके लिए 4 हैं यहाँ पे, तो ये तीनों ही डिमांड थी उनकी, जो भी वोमेंस डिमांड थे वो तीनों थी, यानी कि मतदान करने का भी था, सभा के लिए चुने जाना भी था कि भाई हमें भी चुना जाए, हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, आधिकारिक पद धारण करना, भाई जो भी CM PM है हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमें भी वो राइट चाहिए। सबसे पहले तो मतदान देंगे, उसके बाद हम भी
चुनाव लड़ेंगे और हम भी जीतने के बाद शासन कर सकते हैं। तो ये आपका ऑल है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, सारे आंसर आपके करेक्ट हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले अब इंग्लिश मीडियम का देख लेंगे और उसके बाद देखें यहाँ पर हिंदी मीडियम का, और ऑप्शन आपके लिए है अफ्रीका, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी बी ऑप्शन। और अगला है फ्रांस के इतिहास में किसके काल को आतंक का शासन। अब फ्रांस के काल में, ठीक है, अभी हमने देखा कि किस काल को किस टाइम पीरियड को आतंक का काल। अब हम ये पूछ रहे हैं कि भाई फ्रांस के इतिहास में, है ना, हु रूल इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच इन नोन एज रीजन ऑफ टेरियर। तो ये था आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। और इसी के साथ हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। आज़ाद होने पर दास क्या पहनते थे। तो ये था आपका रेड कैप, लाल टोपी पहनते थे। और 12वां सवाल है, चलिए पूरा देखो आप 12वें सवाल को। किसको निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता। तो निष्क्रिय नागरिक यानी कि पैसिव सिटीजन, वो थे आपके अमीर लोग, वेल्थी पीपल थे जिनके पास बहुत पैसा था, उन्हें निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था, है ना। चलिए अगला देखो 13 वाला, और ये है आपके लिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच वाज व्हाट वाज टेल। तो देखो टेल क्या है फ्रांस के संदर्भ में। तो ये है आपका प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर टैल कहा जाता है ना। चलिए अगला सवाल है 14। निम्नलिखित में से किसे 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में जन्म के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। फ्रांस में जन्म के साथ ही अधिकार मिल गए थे। तो वो थे पादरी और रईस, जो भी पादरी थे यानी कि मौलवी पादरी होते हैं ना उनके, और साथ ही जो रईस थे यानी कि जो अच्छे मतलब नोबल्स थे, उन्हें ये अधिकार प्राप्त थे स्पेशल। उसके बाद 15 थे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू, है ना, यानी कि तीसरे स्टेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है, यानी कि जो ट्रू नहीं है अबाउट द थर्ड स्टेट। और 4 ऑप्शन में से आपका सेकेंड ऑप्शन है, यानी कि तीसरा स्टेट सिर्फ गरीबों से बना था। ये गलत है ना, मतलब ऐसा नहीं था, वो गरीबों से बना था, उसमें सारे लोग थे। और 16 देखो, हु रोट स्पिरिट ऑफ लॉज, किसने लिखी, किसकी रचना है। तो ये था आपका मॉन्टेस्क्यू, बी ऑप्शन। और 17 देखो, चलिए इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। कि गिलोटिन क्या था। एक गिलोटिन वाज यानी कि गिलोटिन था क्या, एक उपकरण जिसके 2 डंडे और एक ब्लेड होता है, गिलोटिन, जिसके साथ एक व्यक्ति का सिर काट दिया जाता है। तो बड़ा अजीब सा ये सिस्टम था। और 18 का देखो, द वर्ड लीवर्स स्टैंड फॉर, यानी कि लीवरेज शब्द से क्या अर्थ है, लीवरेज शब्द का क्या अर्थ है। वर्ड लीवरेज स्टैंड फॉर, और ये था फ्रांस में मुद्रा की इकाई, टैक्स लेवल बाय द चर्च, सॉरी थर्ड ऑप्शन है यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। चलिए अगला 19 का, व्हाट वाज द सबस्टेंट क्राइसिस, निर्वाह संकट क्या था। और इसका करेक्ट आंसर है आजीविका के बुनियादी यानी कि बी ऑप्शन साधनों को खतरों में डालने वाली चरम स्थिति। और 20 का देखें आपके पास, व्हाट वाज स्टेट जनरल, यानी कि स्टेट जनरल क्या था, एक राजनीतिक संस्था थी जिसे जनरल स्टेट के नाम से जाना जाता है। और 21 का देखो यहाँ पर,
वेयर वाज नेपोलियन फाइनली डिफीटेड इन 1815, और इसका आंसर है आपका वोटेरलो, ए ऑप्शन। चलिए 22 का देखेंगे। ये बुक है, ये किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, किसने लिखी? तो ये था आपका बी ऑप्शन, जैकस रूसो। चलिए 23 क्या रखें यहाँ पर? 23 का आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 1789 के पहले फ्रांस का समाज और संस्थाएं पुराना शासन किसका वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता था? तो जो पुराना शासन था वो 24। चलिए 24 का देखें आप। विच ऑफ दीज प्रोविजन वर पास्ड बाय द असेंबली ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, और इसका करेक्ट आंसर है आपका, इनमें से कौन सा प्रावधान विधानसभा द्वारा 4 अगस्त 1789 को पारित किया गया था? और ये तीनों ही हैं इसके करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी में आपको करेक्ट आंसर है। हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन इन द रिच? ये किसने कहा, किसका थॉट है, किसकी उक्ति है? लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम सिर्फ और सिर्फ अमीरों को दिया है, ये किसने कहा? तो ये कहा था आपका जीन पान मारट ने। और 26 का आंसर आपका पहला और दूसरा, यानी कि मिराबियो और अब्बेसिए, ये दोनों आंसर इसके करेक्ट रहेंगे। और 27 का देखेंगे यहाँ पर। 26 का भी आपके जो है ऑल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट रहेगा। और 28 की बात करें तो 28 इन द वार अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एशिया और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो युद्ध में सेना ने कौन सा देश भक्ति गीत गाया, किस देश ने? तो ये था आपका मर्सेलाइस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी के साथ हमारा 29 का द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रेंचीज, जो फ्रेंच का नया संविधान है वो फ्रांस को बनाया, क्या बनाया नए संविधान ने? तो ये था आपका संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि ये ऑप्शन। 30 देखें आप तो 30 का आपका है जैकोबिन, आंसर आपका करेक्ट रहेगा। जो भी स्पीड में आंसर है क्वेश्चन है उसे थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। और 31 का आपका कन्वेंशन आपका करेक्ट आंसर सी। और उसके बाद 32 का ऑन व्हाट चार्जेस वाज लुइस 16 है ना, तो ये 16 है। मौत की सज़ा दी गई किस दोष के लिए? डेथ है ना, डेथ की सज़ा दी गई। तो ये था आपका देशद्रोह। अगर देशद्रोह है कोई तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। और 33 का आपका राजा राम मोहन राय। भारतीयों में से किसने क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करी? तो वो थे राजा राम मोहन राय। हु अमंग द फॉलोइंग, चलिए ये आंसर है आपका। तो निम्नलिखित में से किसने जैकोबिन शासन द्वारा फ्रांस में दास प्रथा को समाप्त किया, करने के बाद फिर से शुरू किया? एक बार दास प्रथा ख़त्म हो गई थी तो फिर से उसे शुरू किया था, तो वो थे आपके नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन ने एक बार ख़त्म होने के बाद दास प्रथा को फिर से शुरू किया। और राज्य लुइस 16 राजाओं के किस वंश के थे? तो ये था आपका बोर्बो, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 36 की बात करें तो लुइस 16 शासक की रानी है ना, तो ये लुइस 16 की राजकुमारी थी मारिया एंटोनियत। और अब आपके पास आ जाते हैं रीजनिंग। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके पास। तो अब आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कथन है और तर्क है।
तो आपको ये स्टेटमेंट या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, इसे स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जो भी आंसर आपके होंगे ना वो इन्हीं चारों के बेस पर होंगे कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। तो कौन सा ट्रू है? दोनों ट्रू हैं, दोनों में से एक ट्रू है, दोनों ही फॉल्स हैं या दोनों ही ट्रू हैं। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट है, ये इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा। तो इसे आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं हिंदी में। तो हिंदी में भी आप यहाँ से इसे स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले, क्योंकि ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन ए वाला ठीक है, बी वाला ठीक है, सी या डी है, चारों में से कौन सा ठीक है, आपको इन्हीं में से आंसर छांटने हैं। क्लियर है? अब स्टेटमेंट आपको आगे दिया होगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो हिंदी में। अब हम देते हैं यहाँ पर पहला, देखो यहाँ पर अजरसन और रीजन आपको रहेगा, अभिकथन और कारण। तो लुईस 16 को एक खाली खजाना मिल गया था, क्या ये सही है या गलत है? लंबे वर्षों से अकाल ने वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया था। एक कारण एक कथन है, तो आपको क्या लग रहा, कारण सही है या अभिकथन सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग? तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, यानी कि जो ए और आर दोनों कथन सही हैं, है ना। तो आपका कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है, और आर कथन की सही व्याख्या भी करता है, यानी कि इसको जो है एक्सप्लेन भी सही से करता है। और इसी के साथ ही 38 का आंसर आपका सी रहेगा। आप देख लो कि सी कैसे रहेगा। और 39 है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप अभी स्क्रीनशॉट लिया, वहाँ पे देखो कि डी ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन भी नहीं दिखेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट और रीजन दिखेगा आपको। चलिए उसके बाद जो 40 की बात करें तो 40 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और उसके बाद हम चलते हैं सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, और इसे आप एक बार देखो यहाँ पर ध्यान से, इसे पूरा पढ़ लें आप, चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस फोटो को मैं थोड़ा सा आप यहाँ पे कर देता हूँ, तो आप इसे प्रॉपर, पहले तो आप इसे प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसी के बेस पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम का भी आप इसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सारे जो इसके बाद के क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी पर आधारित होंगे। चलिए पहला सवाल है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, व्हेन डिड लुसियो 16 कॉल द असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल, यानी कि लुई 16 ने स्टेट जनरल की सभा कब बुलाई? तो ये थी 5 मई 1789 को। और विच स्टेट सेंट 600 मेंबर्स टू द असेंबली, किसने भेजे 600 प्रतिनिधि मेंबर्स? तो ये थे तीसरे स्टेट ने, यानी कि थर्ड स्टेट। उसके बाद 43 में देखो, हु वर डेंडेड टू द एंट्री टू द असेंबली, यानी कि सभा में प्रवेश करने से मना किसको किया गया था? तो ये इसका आंसर आपका किसानों को किया गया था, कारीगर को किया गया था और औरतों को किया गया था, है ना। इसीलिए ये जो क्रांति हुई थी, क्योंकि इनको मना कर दिया था, तो इन्होंने अपनी आवाज़ उठाने के लिए, भाई ऐसा क्यों, क्या किसान नहीं कर सकते, क्या औरतें और कारीगर, इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो ये क्रांति इसीलिए हुई थी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको पहाड़ी यादें, पहाड़ी बातें, ज़रूर आप हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। उस चैनल को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको आनंद भी बहुत मज़ा आएगा उसे देखने में। और अगला सवाल है आपके लिए, ये है आपका 44, पहले स्टेट के द्वारा कितने सदस्यों को भेजा गया? तो ये थे 300। और उसके बाद 45 में देखो, द थर्ड स्टेट वार्ड रिप्रेजेंटेड बाय होम, किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड किया गया तीसरे स्टेट को? तो इसका है अधिक समृद्ध और शिक्षित सदस्य, इनको उसने रिप्रेजेंटेड किया था। और अब आपके पास एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो दूसरा अनुच्छेद है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आप इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो थोड़ी देर में इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो इसके बाद आपको करने होंगे। तो चलिए फिर से यहाँ पर पिक्चर देख लेते हैं।
चलिए पैसेज के अकॉर्डिंग आपका 46 है, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट, यानी कि जो 1792 में राष्ट्रीय सभा के किसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करके मतदान किया था, तो ये था एशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ इन्होंने मतदान किया था। और 47 की बात करें तो ये पे रोजेट दी लिस्ले है ना, तो ये जो मार्सिलेस गीत किसकी रचना है ना, तो ये आंसर आपका है। और 48 की बात करें तो हु हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ये था आपका लुई 16 ने, ठीक है। और 49 की बात करें तो 49 में आपका मार्सिलेस कहाँ का राष्ट्रगान है, तो ये फ्रांस की बात है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको फ्रांस से रिलेटेड ही सवाल मिलेंगे। और 50 वाला सवाल है आपके पास, हजारों की संख्या में स्वयंसेवक सेना में शामिल होने के लिए डैश से उमड़ पड़े, कहाँ से लोग आए, ज्वाइन टू द ज्वाइन आर्मी, यानी कि जो सेना है उसमें कहाँ से ज्वाइन हो गए, तो ये था आपके पास फ्रांस से, ठीक है। तो ये जो फ्रांस है आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो काफ़ी काम आई होगी। कितने आपके मार्क्स बने, इसके अकॉर्डिंग कितना आसान आपको लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। किसी भी सवाल में कोई भी डाउट हो, साथ ही और डिमांड हो आपकी, कुछ भी आपको डिमांड चल रहा हो। अच्छा, ये एक सैम्पल पेपर है, यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको इसमें से काफ़ी सारे सवाल आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि यही सारे सवाल आएंगे। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर यही आएंगे, अरे भैया यही नहीं आएंगे, आपको इसकी तरह आ सकते हैं। तो चलिए, कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट करेंगे, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से अभी कर लीजिए। धन्यवाद।